हेलो हेलो हाय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारा दूसरा सेशन जो है कि आज स्टार्ट होगा। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों का मेरे पास ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि बेसिकली ये पेड सर्विसेज है कैसे है। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये हमारी जो 15 दिनों की ट्रेनिंग सेशन है ये बिल्कुल फ्री है। और इसमें जो है किसी से कोई फीस या कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और एंड ऑफ द सेशन जब 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों को हम जो है कि नोट्स ई नोट्स जो गाइड बुक जो हमारी 15 दिनों की ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा आज का जो लेट्स हम कनेक्ट होते हैं। और आप लोगों को बता दें कि आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरव्यू है। कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम जो अपियर होते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जब आप कॉलेज लाइफ से सीधा जब निकलते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं इंटरव्यू फेस करते हैं। और इंटरव्यू जो है आपका फर्स्ट टाइम होता है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है वो फर्स्ट टाइम होता है। कॉलेज की इंटरव्यू और प्रोफेशनल इंटरव्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपने अगर कहीं छोटे मोटे इंटरव्यू अगर दिए हैं कॉलेज में तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि उसको आप इसे कोरिलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक टॉपिक है कि हम इंटरव्यू जो स्टूडेंट्स पहली बार आईटीआई या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करके जब पहली बार इंटरव्यू देने के लिए अगर जाते हैं तो उनको क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम इंटरव्यू को बेटर कर सकें। और फर्स्ट टाइम जो हमारा इम्प्रेशन है इंटरव्यू के लिए किसी भी इंटरव्यूअर के सामने, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं कि इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं। इंटरव्यू जो होते हैं वो तीन चार टाइप के होते हैं। जिसमें पहला इंटरव्यू होता है फेस टू फेस इंटरव्यू, जो कि बेसिक या जनरल इंटरव्यू होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो आपके सामने बैठा रहता है और आपको जो है उसके सामने बैठ के और इंटरव्यू देना होता है, जिसमें कि ये सबसे क्रिटिकल होता है खास तौर पे जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू अपियर कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही इंटरव्यू का नाम आता है तो सामने वाला उसको जो है बिल्कुल ही आ, मतलब उसका जो एक्सप्रेशन होता है सामने वाले बंदे का, वो आपको मेंटली ऐसे कर देता है कि आप उसके सामने आते हुए भी चीजों को आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। और फेस टू फेस इंटरव्यू में पहली बार अगर कोई अपियर करता है और उसको अगर बेसिक चीजें अगर नहीं पता है तो 90% लोग होपलेस हो जाते हैं। 95% लोग होपलेस हो जाते हैं। सामने वाले को आती हुई चीजों को नहीं बता पाते हैं। पता चलता है कि गला बैठने लगता है, प्यास लगने लगती है, पसीने आने लगते हैं। तो लोगों को मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और जब आपको चीजें पहले अगर पता रहती हैं कि नहीं, अगर मेरे सामने जो इंटरव्यू वाला बैठा है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो हमसे वही चीजें पूछेगा जो हमें पढ़ाया गया है या जो चीजें हमें पता है। तो जैसे ही आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है तो सामने वाले जो है आपको छोटा दिखने लगता है। ठीक है। तो एक सबसे बड़ी टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आप किसी के सामने फेस टू फेस अगर इंटरव्यू देते हैं तो आपका जो वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए कि यार मेरे को सब कुछ पता है। ठीक है। उस टाइम पे आपको ये होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मेरे को सब कुछ पता है। ठीक है। जैसे ही आपको ये पता लगा कि अरे सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है वो मेरे से ज्यादा जानकार है, मेरे से ज्यादा जानता है, तो आपको आई हुई चीजें भी आपको माइंड से स्किप हो जाएंगी। क्योंकि इंटरव्यू के नाम लेने के बाद से जो सामने बंदा बैठता है ना, वो ऐसा लगता है लोगों को कि वो मतलब क्या कर लेगा। ठीक है। तो कभी भी इंटरव्यू के टाइम पे, फेस टू फेस के टाइम पे, कभी भी होपलेस नहीं होना है। ठीक है। और ये इंटरव्यू जो होता है वो लगभग बेसिक ही होता है, फेस टू फेस होता है। दूसरा होता है कि टेक्निकल राउंड, जिसमें कि जो आपसे काम कराने वाले लोग हैं टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। और इनिशियली जो फेस होता है, जैसे मान लीजिए कि जो फर्स्ट अपेयरेंस इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए टेक्निकल राउंड कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि टेक्निकल उनसे ज्यादा डिटेल पूछा जाता है जिनका एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में। अगर बैक एंड एक्सपीरियंस हो उनसे टेक्निकल राउंड के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तीसरा आता है एचआर राउंड।
एचआर राउंड में क्या होता है कि कई बार टेक्निकल की टीम भी बैठी रहती है, मतलब जैसे ग्रुप डिस्कशन जैसे होता है वैसे टेक्निकल की टीम बैठी रहती है, वो भी क्वेश्चन पूछती है। दूसरा क्या होता है कि एचआर के लोग होते हैं, वो चीज़ों को गेस करते हैं, जज करते हैं आपको। उसके बाद से फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो बेसिकली अगर इंटरव्यू टाइप की अगर हम बात करें, तो इसमें फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जिसमें कि जनरल चीजें पूछी जाती हैं और बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। दूसरा टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में आपकी जो एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके बारे में पूछा जाता है। या अगर आप फर्स्ट एक्सपीरियंस, अगर पहली बार अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे आपकी किताबों की जो टेक्निकल, जैसे कि कोई चीज का फॉर्मूला बताइए, या किसी का ये सिद्धांत क्या होता है ये बताइए, ये बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। तीसरा होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में आपके सैलरी वगैरह का डिस्कशन होता है। उसमें क्या होता है कि एचआर के लोग, जो ह्यूमन रिसोर्स के जो आदमी होते हैं, वो आपको कंपनी के बारे में बताते हैं। उसके बाद से कंपनी के बेनिफिट्स बताते हैं। उसके बाद से आपसे सैलरी के लिए डिस्कशन करेंगे कि आपको हम इतनी सैलरी देंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपसे पूछी जाती हैं। दूसरा टॉपिक आता है इंटरव्यू टाइप के बाद से, कि आप इंटरव्यू देते समय जो है ना, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो आउट ऑफ 160% चीजें मायने रखता है आपके बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब आप किसी इंटरव्यू वाले के सामने जब बैठते हैं, उसमें मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ कि जब किसी भी इंटरव्यूअर के सामने अगर आप बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले तो आप गए, उनसे पूछते हैं कि मैं आई कम इन सर। आप गए, अंदर बैठे। उसके बाद से बैठने के बाद से आप उनको वेलकम कीजिए कि सर गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी चीजें हैं। उसके बाद से जब आप जाते हैं, तो जब चेयर पे बैठते हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में नहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, सीधा बैठना है। ठीक है। सीधा बैठने के अलावा जो आपका सीटिंग मोड है, चेयर पे बैठे आप, दोनों हाथ सीधे होने चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है वो बिल्कुल सही से होना चाहिए। जब सामने वाला आपसे कुछ पूछता है, सबसे पहले चीज मैक्सिमम 95% लोग पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप के बारे में बताइए। तो आपको अपने आप के बारे में बताने में क्या होता है कि लोग हेसिटेट हो जाते हैं, मतलब इतने तक पहुंचते पहुंचते लोगों के जो है गले सूखने लगते हैं, जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं। क्योंकि हमारा भी खुद का एक्सपीरियंस है। हम भी जब फर्स्ट टाइम 2005-06 में जब इंटरव्यू वगैरह देते थे, तो हमारे साथ भी ऐसा होता था। चाहे अभी भी हम इंटरव्यू पिछले 10 सालों से हम बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, तो हमने देखा है कि बच्चे, मतलब जैसे इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस उससे होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो उसमें कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कुछ चीजें रट के जाते हैं। और रट के जाते हैं तो उसमें दो चार लाइनें तो बोल देते हैं, फिर एक वर्ड उसमें से भूल जाते हैं, फिर उसके बाद से वो गुल हो जाते हैं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं करना। उसमें बेसिक तीन चार चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई, जब भी आप इंटरव्यू के सामने बैठते हैं और जब वो आपसे पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको एक ही चीज करना है कि अपना नाम बताना है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, अपना बर्थ प्लेस बताना है। उसके बाद से आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से है, 10th आपने कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, ITI डिप्लोमा, जो भी आपके कोर्सेज हैं वो आपने कहाँ से किया है। उसमें कितने परसेंट आपने मार्क्स एग्रीगेट किए हैं, कितने आपने, वही फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, वो चीजें बतानी है। अपने स्किल्स के बारे में बताना है कि मेरा जो कोर एरिया, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये बता सकते हैं कि मेरा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। और उसके बारे में आप ये भी उनसे बता सकते हैं कि इसके अलावा हमारा जो फील्ड है, कि जैसे मान लो हम डिजाइन में जाना चाहते हैं, या हम प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, या क्वालिटी में जाना चाहते हैं, तो वो चीजें आप उनसे खुल के व्यक्त कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी शर्माने, क्योंकि आप लोग फ्रेशर हैं तो आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई ऐसी शर्माने की बात नहीं होती है। ये नहीं कि जी हम सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो खुल के बोलिए, क्योंकि सामने वाला जो बैठा है वो खुद ऑलरेडी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो उसको पता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो अगर आप खुल के बोलेंगे तो मे बी कि वो आपसे इंप्रेस हो जाए। और चीजों को छुपाएंगे तो वो आपसे इंप्रेस नहीं होगा, बल्कि और डीपली जाता जाएगा आपसे, तो उसका थोड़ा सा बैड इंप्रेशन आता है। तो जब भी अगर उससे आप बात करते हैं, तो एक तो नजर नीचे करके नहीं बात करनी है, आंख से आंख डाल के बात करनी है। लेकिन आंख से आंख डाल के मतलब ये नहीं कि उसको घूरते रहना है। मतलब अगर वो चीजें पूछे, तो चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए,
आंखों में जो है एक दूसरे से आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, उसको लगे कि हाँ इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट अगर आप बात करते हैं तो किसी को भी लगता है कि हाँ इनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल है कि जो ये चीजों को समझ रहे हैं या चाहे इनको सीखने की इच्छा है। क्योंकि जब तक आप शरमाएंगे तो आपको जो चीजें आएंगी वो भी नहीं आएंगी। कई बार चीज होता है कि सामने वाला आपको बता देता है कि भाई आप यहाँ गलत हो यहाँ सही हो, तो वो बता देता है। आपका फेस एक्सप्रेशन जो होना चाहिए वो स्माइली होना चाहिए, क्योंकि स्माइली फेस एक्सप्रेशन जो होता है वो आपको इंडिकेट करता है कि आप किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो आपसे पहली बार ज्यादा चीजें पूछने के मूड में होते नहीं है। उनको पता है कि ये बंदा फ्रेशर है, इसको ज्यादा कुछ नहीं आता है, और जो इसने पढ़ाई किया है उसकी पढ़ाई की चीजें उसको मतलब इंडस्ट्री में काम नहीं आएंगी। तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो आपके बॉडी लैंग्वेज को ही देखना चाहता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल को ही देखना चाहता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे देखेगा कि अगर वो सामने अगर उसके किसी कोई भी बैठा हो तो वो बंदा कूल हो, उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो वो बिल्कुल कूल हो। क्योंकि जब आप किसी के सामने बैठ रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं तो सामने वाले को लगता है कि हाँ मतलब इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है। और पता चला कि सामने वाला बंदा गया, आप इतने सीरियस हो टेंशन में हो कि मतलब मुंह ही बनाए बैठे हो तो वो मतलब चाहे आप शर्मा रहे हो तो वो बंदे को कॉन्फिडेंस लगता है कि इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो है। ये अगर दो चार आदमियों से किसी भी सिचुएशन में अगर घिरता है तो ये अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो उसका एक ही तरीका होता है कि जब भी आप ग्रुप डिस्कशन हो या फेस टू फेस इंटरव्यू हो तो उसमें आप चीजें नहीं भी आ रही हैं तो मुस्कुराते रहिए और सामने वाले की आंखों में आगे को देखते रहिए। तो उससे ये पता चलता है कि यस द गाय हैज द कॉन्फिडेंस। चीजें आनी नहीं आनी वो एक अलग मैटर है। वो तो जिसको अगर सचिन भी मान लो कि इतने साल का एक्सपीरियंस है लेकिन वो भी जीरो पे आउट हो जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिस्थितियां कोई भी हो, आप कूल हो, कॉन्फिडेंस हो, आप स्माइल करते रह रहे हो, तो चीजें जो हैं बड़ी पॉजिटिव वे में जाती हैं। और जो इंटरव्यू लेता है उसको लगता है कि यस इस बंदे के अंदर काबिलियत है, ही विल मैनेज। क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल से ही आपके मैनेज के स्किल का पता चलता है कि आप कितने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, स्टार मेथड ऑफ आंसरिंग। स्टार मेथड ऑफ आंसरिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आपने अपने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन देने के बाद से अब सामने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? बेसिकली मैक्सिमम लोग क्वेश्चन आपके रिज्यूम से ही पूछते हैं। और जो अगर फर्स्ट टाइम अपियरेंस जो फ्रेशर अगर आप लोग हो तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो लोग ये जानना चाहते हैं कि बंदे ने जो पढ़ाई की है वो किस लेवल की है। तो उसका एक ही तरीका होता है कि जो भी चीजें वो पूछ रहा है, जो चीज अगर आपको आती है, स्टार वे ऑफ आंसरिंग का एक ही तरीका होता है कि अगर आपको चीजें आती हैं बड़े पोलाइट तरीके से उनको बताइए। ठीक है? जो चीजें नहीं आती हैं उनको बोल दीजिए कि सर ये चीजें मेरे को नहीं आती। क्योंकि देखिए अगर किसी भी आदमी को थोड़ा सा होशियार बनने के चक्कर में अगर गोल गोल घुमाएंगे तो आप खुद ही फंसते जाएंगे। और एक बार सिंगल अगर आप उसको बोल देते हैं कि सर मेरे को नहीं पता है, तो वो आदमी आपको जो है बोलेगा कि ठीक है, अगर नहीं पता है तो आगे ये बंदा सीख लेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मतलब एक गलती आपने बोली फिर वो कुछ उसमें से पूछा, क्योंकि आप जो अगर सामने वाला आदमी अगर 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, आप ऐसा फ्रेशर उसको नहीं हैंडल कर सकते। ठीक है? चाहे उसको नहीं बता सकते कि चाहे उसको चूंकि आप नहीं बना सकते। तो स्टार वे ऑफ मेथड ऑफ आंसरिंग का एक ही तरीका होता है कि यस और नो में ज्यादा आंसर दीजिए, बजाय इसके कि जी ये होता है, पता नहीं, चेक करके बताएंगे, या ऐसे नहीं ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो यही सिखाया जाता है। मतलब ये मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये मैंने हैंडल किया है। लड़के कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो टीचर ने यही बताया है। जब टीचर से पूछा जाए टीचर फिर बच्चों के ऊपर चढ़ जाते हैं, अरे तुमको ये बताया था क्या मैंने? तो कहीं ना कहीं अपने को मतलब एक्सक्यूज देने वाली बात होती है कि भाई आदमी एक्सक्यूज देता है कि नहीं ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। स्मार्ट तरीका यही होता है, सर जो चीजें पता है उसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, जितना बेस्ट आप कर सकते हो उतना बेस्ट कीजिए। लेकिन जो चीज अगर आपको पता नहीं है तो उसमें एक ही सिंपल तरीका है, सर मेरे को नहीं पता है, मे बी कि आगे अगर होगा मैं सीख लूंगा, या देख के मैं, या तो मेरे को टाइम अगर मिलेगा तो मैं देख के बता सकता हूँ। तो ये चीजें ये स्मार्ट तरीका होता है।
दूसरा जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी आपका स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आपने अपना नाम बता दिया, उसके बाद से आपने जो है सीधा नाम के बाद से आप अपने स्कूल से कब निकले थे वो बता दिए, फिर उसके बाद से किस साल में पहले आपने 10वीं बताया, उसके बाद से फिर आपने बीटेक या डिप्लोमा बताया, फिर उसके बाद से बीए पे पहुंचे। तो जितना भी आपका बताने का तरीका है सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड मतलब कि कम होना चाहिए, लेकिन सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर मैं बात करूं सिस्टमेटिक की, तो सिस्टमेटिक का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्रिपेयर करके जाइए। उसमें 1 2 3 4 आप ऐसे अपने मन में कैलकुलेट कैलकुलेट कर लीजिए कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है मेरे को अपना नाम, गांव, पता ये देना है। दूसरा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। तीसरा जो है अपने पढ़ाई के बारे में बताना है। चौथा जो है अपने स्किल्स के बारे में बताना है। पांचवा जो है हमने जो प्रोजेक्ट किए हैं, जो भी आपका समर वेकेशन या इंटर्नशिप जो भी आप करते हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट है उसका थोड़ा सा डिटेल आप जान लीजिए। तो ये एक स्मार्ट तरीका होता है। इससे ये लगता है कि ये मतलब बंदे को जितना भी नॉलेज है वो तरीके सिस्टमेटिक है, क्योंकि कोई भी आदमी सिस्टमेटिक काम करना और देखना पसंद करता है। ना कि पता चले कि आपसे पूछा गया तो आपने पहले अपना डेट ऑफ बता दिया, फिर उसके बाद से अपने नाम बता रहे हैं, फिर उसके बाद से अपना क्वालिफिकेशन बताया, फिर उसके बाद से मतलब स्कैटर्ड वे इसको बोलते हैं। तो स्कैटर्ड वे का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। अब हमें पता है कि भाई खाना खाने के बाद से हमें पानी पीना है, चाहे पहले नाश्ता करना है फिर खाना खाना है। पता चला कि किसी दिन आपने पानी पी लिया, फिर उसके बाद से खाना खा लिया और कह रहे हैं कि नाश्ता कहाँ है ये, वो चीज मजा नहीं आती है कि नहीं। तो आप लोगों को एक चीज ये है कि जब भी आपसे अगर क्वेश्चन अगर कोई पूछता है, इंटरव्यूअर अगर आपके सामने अगर बैठा है और अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, तो एक ही तरीका होता है कि आप उसको बेस्ट आंसर दें, सिस्टमेटिक आंसर दें और स्मार्ट तरीके से दें। ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा सा ही बताएं, लेकिन अगर सिस्टमेटिक अगर बताते हैं तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। और अगर आप बता सब कुछ रहे हैं लेकिन सिस्टमेटिक अगर नहीं बता रहे हैं, तो जस्ट लाइक हॉच पॉच, मतलब कि खिचड़ी, और खिचड़ी का कोई मतलब है नहीं। तो ये दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू जो है एक बेसिकली क्या होता है कि जब सब कुछ आजकल तो थोड़ा सा डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल जमाने में लोग ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। वर्चुअल इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, वीसी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं, या टेलीफोनिक राउंड बोलते हैं। क्योंकि लोग नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ में है और इंटरव्यू आपका दिल्ली में है, तो आप जाएं और जो चीजें आपको बेसिक उनको पता हो, तो आप पैसे खर्च करके टाइम वेस्ट करके जाएं, उनका भी टाइम वेस्ट हो। तो इसलिए लोग आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या टेलीफोनिक राउंड होता है, तो उसमें इसको हम मॉक इंटरव्यू बोलते हैं। फेस टू फेस के बाद ये मॉक इंटरव्यू होता है। मॉक इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है कि डिजिटल तरीके से होता है। ठीक है। तो इसमें भी आपको लॉजिकल आंसर देने हैं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इन कंपैरिजन ऑफ फेस टू फेस, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोनिक में ज्यादा कंफर्ट रहते हैं, क्योंकि जब आदमी सामने बैठा रहता है तो उसका इंप्रेशन अलग होता है, उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। लेकिन जब आप टेलीफोन पे रहते हैं तो उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है। कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने, कई बार नहीं, मैक्सिमम यही होता है कि पहले टेलीफोनिक होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, फिर उसके बाद से लास्ट में बंदे को कंपनी का प्लांट हेड या कोई सीनियर पर्सन फेस टू फेस के लिए बुलाता है। क्योंकि उसको पता है कि टेलीफोनिक राउंड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कोई भी मतलब वो, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग होता है। लेकिन एक्चुअल जो एग्जामिनेशन जो होता है और बंदे का एक्चुअल एक्चुअल जजमेंट जो होता है वो फेस टू फेस से होता है, क्योंकि फेस टू फेस में आपको सिनेरियो दिया जाता है और उसके बाद से आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है कि आप मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, या टीम को कैसे मैनेज करते हैं, या वर्क लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। ये टेलीफोनिक चीज और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग पे चीजें नहीं हो सकती, तो इसलिए फेस टू फेस राउंड जो है वो होता है।
तो ये मॉक इंटरव्यू हमारा बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोनिक राउंड, इसको मॉक इंटरव्यू कहते हैं। उसके बाद से जब आप फाइनल, जब आप इतना सब कर लेते हैं, तो लास्ट में क्या होता है कि आपने इंटरव्यू दे दिया, सामने वाले ने इंटरव्यू ले लिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि सर ठीक है, वो कहते हैं ठीक है जी, हम आपको फोन पे बता देंगे या मेल कर देंगे या मैसेज कर देंगे। आदमी थैंक यू बोल के चला आता है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी इंटरव्यू खत्म होता है, जब सामने वाला बोलता है जाइए, तो आप उससे अपना फीडबैक वहीं पूछिए। पूछिए कि सर एक बार हमारे बारे में थोड़ा सा क्या फीडबैक है, या हमारा इम्प्रूवमेंट पॉइंट क्या है, कहाँ मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं। तो उससे मतलब सामने वाले को लगता है कि इस बंदे के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है, या इस बंदे के अंदर सीखने की ललक है। क्योंकि जब आप सामने वाले से पूछते हैं ना कि सर मैं और क्या इम्प्रूव करूं, या मेरा थोड़ा सा फीडबैक बता दीजिए, तो वो एक इम्प्रेशन अलग ही जाता है। वो मतलब ये ऐसे करने वाले कम से कम, अगर मैं ये कहूँ कि 50 लोगों में से एक आध लोग ही ऐसे होते हैं जो इस मतलब एक इंटरव्यू लेवल के बाद, क्योंकि जब इंटरव्यू जब होता है ना, तो लोग वहां से जल्दी से छूट के भागने के चक्कर में रहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि सामने में इंटरव्यू जो ले रहा है उससे बात करें। तो ये एक थोड़ा सा एक अलग इम्पैक्ट होता है कि लोग बस भागने के चक्कर में रहते हैं, तो सामने वाले कहता है ठीक है यार। लेकिन जिस दिन आप इंटरव्यू खत्म होने के बाद से आप रिक्वेस्ट करो कि सर एक थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एक बार मेरा पॉजिटिव फीडबैक दें, कि पॉजिटिव फीडबैक नहीं, बस केवल फीडबैक दे दें, और मेरा इंप्रूवमेंट पॉइंट क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं क्या क्या अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। तो ये चीजें होने से क्या है कि एक अलग इंटरव्यू में आपकी इमेज बनेगी। तो जो हमारा इंटरव्यू का सेशन है, ये इतना ही है बेसिकली। थोड़ा सा ट्रेनिंग के बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आपको केवल बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। एंड ऑफ द सीजन डिटेल में या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की मतलब सारी चीजें करके दिखाना, एआई टूल के द्वारा, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाना, वो चीजें हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी बेसिक चीजों में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि और जो है क्या क्या चीजें आप और जानने के इच्छुक हैं, या वीडियो कैसा लगा। इसको लाइक शेयर भी करें यूट्यूब पे, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें, कि जिससे कि दूसरों का भी भला हो सके। ठीक है। और जो अगर जुड़ना चाहता है वो जुड़ भी जाए। तो ओके, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ठीक है, कल इसी चैनल पे हम दूसरा पॉइंट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।